हाय गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एंड ब्लड। दिस इज शुभम श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को कंटिन्यू करेंगे और इस तीसरे लेक्चर में हम आज ध्यान देंगे अपने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि इतने बड़े बायोडाइवर्सिटी को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। हैंडल इन सेंस कि हम इसे अपनी पढ़ाई में जब उतारते हैं, इनकी स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो टू मेक थिंग्स बेटर हमने क्लासिफिकेशन का सहारा लिया था और इसी क्लासिफिकेशन का यूज करके जब हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को पढ़ते हैं, दिस इज नोन एज द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। हमने पिछले लेक्चर के लास्ट में डिस्कस किया था इस एक पॉइंट को और वहां पर हमने देखा था कि हमने इसे 7 कैटेगरीज में बांट दिया है। हमने यहां पर किंगडम देखा था, फाइलम देखा था, इन तरीके की 7 चीजें हमने वहां पर देखी थी। तो एक एक करके इन 7 को हमें आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हमें देखना है और समझना है कि क्या होता है किंगडम, क्या है फाइलम, क्या है क्लास, क्या है जीनस, क्या है स्पीशीज, ऑर्डर, फैमिली। ये सारी चीजों को हमें इस वीडियो में इन डिटेल देखना है। सबसे पहले आता है हमारे पास स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? हम अपने चारों तरफ देखते हैं, एक इंसान अपने आप में एक सिंगल स्पीशीज है, एक आम का पौधा अपने आप में एक अलग स्पीशीज है, एक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी अपने आप में अलग स्पीशीज है और दूसरा बैक्टीरिया जो है जिसे हम ले लेते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये अपने आप में अलग स्पीशीज है। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस ये अपने आप में अलग स्पीशीज है। मतलब स्पीशीज की बात करें तो हर एक अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। दिस स्पीशीज हैज अ यूनिक टाइप ऑफ कैरेक्टर। हर एक स्पीशीज का अपना ही एक यूनिक कैरेक्टर होता है। डन। जैसे कि हम जानते हैं इंसान की क्या खासियत है, अपने अंदर की खासियत तुम जानते हो। अगर हम इसी खासियत को बोले कि सेम खासियत एक बिल्ली में है तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्ली की एक अपनी खासियत है जो हम इंसानों में नहीं है। अगर हम 2 प्लांट्स की भी बात करें, आम के पेड़ की और लीची की पेड़ की, तो दोनों में अपनी अपनी खासियत है। एक आम का पौधा के अंदर उसका अलग तरीके का जेनेटिक पैटर्न है जो आम के पेड़ को कोड करता है एंड लीची के पेड़ में भी अलग तरीके का पैटर्न है जो लीची को कोड करता है। मतलब दोनों पेड़ होने के बावजूद अलग अलग हैं, मतलब दोनों अलग अलग स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं और यही 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज, इसी को हम कहते हैं कि इतना बड़ा वेरिएशन है। दिस इज कॉल्ड स्पीशीज। स्पीशीज के बाद हमारे पास सेकेंड वर्ड आता है हमारे पास जीनस। जीनस क्या है? जैसा कि हमने देखा था कि हम साइंटिफिक नेम में इस जीनस का भी यूज करते हैं। सो व्हाट इज दिस जीनस? तो जीनस जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज से मिलकर के बना है। सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज को हमने ग्रुप में डाल दिया है। डन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पैंथेरा लियो जो लायन का साइंटिफिक नेम है। हमारे पास है पैंथेरा टिग्रेस जो टाइगर का साइंटिफिक नेम है। हमारे पास है पैंथेरा पार्डस जो कि लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। ये तीनों हैं तो अलग अलग स्पीशीज, लायन, टाइगर, लेपर्ड, लेकिन इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दिस पैंथेरा। मतलब ये एक सेम जीनस पैंथेरा से बिलोंग करते हैं। कौन? तो ये टाइगर, लायन, ये लेपर्ड, ये एक ही जीनस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज। ये कहीं ना कहीं हमें एक जैसे तो ये स्पीशीज देखने को मिलते हैं, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज को हमने एक जीनस में डाल दिया है एंड दिस जीनस इज पैंथेरा। जीनस के बाद हमारे पास आता है तीसरा वर्ड जिसको हम कहते हैं फैमिली। अभी भाई फैमिली क्या है? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ जीनस को हमने फैमिली के अंदर डाल दिया है। सिमिलर काइंड ऑफ जीनस को हमने फैमिली के अंदर डाल दिया है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम इस तरीके से समझते हैं कि कभी ना कभी तुमने तो सुना ही होगा कि ये जो शेर है, ये बाघ है, ये सारी चीजें जो है, ये बिल्ली और ये कैट जो है सो एक ही खानदान से बिलोंग करती है। बिल्कुल सही सुना है तुमने। टाइगर ये और ये बिल्ली ये सब एक ही खानदान से बिलोंग करती है एंड दैट इज द फेलिडे। FELIDAE, फेलिडे। तो हमने इस बिल्ली और इस टाइगर, लायन, ये जो अलग अलग
ग्रुप से बिलोंग करते थे, इसे हमने उठा करके एक ही फैमिली में डाल दिया। ठीक है, एक डॉग की अलग ही फैमिली होती है जिसे हम लोग कैनिडिया कहते हैं। इस तरीके से जो सिमिलर काइंड ऑफ स्पेशीज था उसे हमने उठा करके जीनस में डाल दिया एंड द सेम काइंड ऑफ जीनस को उठा करके हमने फैमिली में डाल दिया है। और फिर यहां से हम सिमिलर काइंड ऑफ फैमिली को उठाते हैं और जाकर के ऑर्डर में डाल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर ऑर्डर। तो व्हाट इज दिस ऑर्डर? ऑर्डर इज द सेम सिमिलर काइंड ऑफ फैमिलीज को अगर उठा करके हम किसी ग्रुप में बनाते हैं तो दैट ग्रुप इज नोन एज ऑर्डर। यहां पर हम देखते हैं कि ये डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ये सारे के सारे का कैरेक्टर कहीं ना कहीं मिल रहा था। तो ये अलग अलग तरीके के जो अलग अलग तरीके के ये जो हमारे पास फैमिली थी, इसे हमने एक जगह इकट्ठा किया एंड कार्निवोरा के अंदर डाल दिया। कार्निवोरा, और कार्निवोरा में हमने किस तरीके से डाल दिया? तो कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में तुमने पढ़े हो, वहां से रिलेट करने की कोशिश करो कि क्यों हमने इसे कार्निवोरा के अंदर डाल दिया है। तो ये एक तरीके के एनिमल्स जिन्हें हमने कार्निवोरा के अंदर डाल दिया। यहीं पर हमारा दूसरा ऑर्डर भी हमारे सामने आता है, जैसे कि हमने प्राइमेट्स देखने को मिलता है जिसके अंदर हम लोग ह्यूमंस, एप, मंकीज, इन सब चीजों को हम वहां पर डाल देते हैं। इसके बाद हम इसे उठा करके सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्डर को उठा करके हम लोग डालते हैं अलग जगह पर और उस ग्रुप को हम लोग क्लास का नाम दे देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? क्लास। जैसे कि हमारे पास ये कार्निवोरा था, हमारे पास ये जो प्राइमेट्स थे, इन सब को मिला करके हम तैयार करते हैं मैमल्स। मैमल्स के बारे में सुने होंगे कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो मैमल्स के अंदर हमने वहां पर डाल दिया एंड दिस मैमल एक अलग क्लास है। अगर हम बात करें मछलियों का तो वो एक अलग क्लास होता है, रेप्टाइल्स अलग क्लास को शो करते हैं, बर्ड्स अलग क्लास को शो करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास। और ये सारे क्लास को एक जैसा, चूंकि इनका फीचर है, तो एक जैसा इनको कलेक्ट करके अगर हम एक जगह कलेक्ट करें तो एक नया ग्रुप बनता है एंड दिस ग्रुप इज नोन एज फाइलम। तो इस फाइलम में इन सारे ग्रुप्स को मैमल्स को हमने इसमें डाल दिया, इसमें हमने रेप्टाइल्स को डाल दिया है, हमने इसमें एव्स को डाल दिया है। इन सब चीजों को डाल करके जो हमने ग्रुप तैयार किया है एंड दिस ग्रुप इज नोन एज फाइलम, और इस फाइलम का नाम हमने दे दिया है कॉर्डेटा। तो ये कॉर्डेटा हो गया, ये फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम्स जो सिमिलर काइंड ऑफ फाइलम्स होते हैं, ये मिलकर के एक किंगडम तैयार करते हैं। जैसे फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिस, अस्केहेल्मिस, एनेलिडा, इस तरीके से 11 फाइलम्स मिलकर के किंगडम एनिमेलिया तैयार करते हैं। तो ये था हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने किंगडम को देखा, हमने फाइलम को देखा, हमने क्लास को देखा, हमने ऑर्डर को देखा, हमने फैमिली को देखा, हमने जीनस देखा, हमने स्पेशीज देखा। इस तरीके की चीजों को हमने किस तरीके से अरेंज किया है एंड इसी किंगडम और फाइलम को हमें फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें इन डिटेल देखना है। तो ये था आज का लेक्चर, और इस चैप्टर में एक और लेक्चर बच रहा है जिसके अंदर हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर हम लोग हर्बेरियम, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट मन में रह गया हो, एनी सजेशंस यू हैव, देन कमेंट बिलो। और किसी तरीके का डाउट है जो तुम क्लियर करना चाहते हो, देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बायोलॉजी इन ब्लड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर तुम मैसेज करके अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हो। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।